की एंट्री। तो पहले मैंने सेल परचेज फिर रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री का वीडियो बनाया था, वो दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें, तभी ये चीज़ें आपको समझ आएगा। जैसे दोस्तों, डेबिट और क्रेडिट नोट से लोग बहुत घबराते हैं। इतना आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों, इतना आसान कि आपको बहुत ही अच्छा समझ आएगा। मतलब सेल्स किए तो वो रिटर्न आया माल तो कैसे एंट्री करेंगे, और परचेज़ किए तो अगर परचेज़ किए तो कुछ का माल ख़राब हो गया तो हम उसको डेबिट नोट बनाएंगे तो वो कैसे एंट्री करेंगे दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, आसान तरीका है और कोई ज़्यादा उलझन तरीका नहीं है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न होता क्या है। डेबिट नोट तब बनाते हैं हम जब किसी सामने वाले पार्टी से गुड्स परचेस करते हैं से, और उसमें से कुछ गुड्स ख़राब निकल गया या तो हमको नहीं चाहिए तो हम रिटर्न करते हैं, या तो कुछ पैसा उसका काटते, तब हम डेबिट नोट बनाते हैं। और क्रेडिट नोट क्या होता है, जब हम किसी को माल सेल करते हैं और वो कुछ माल ख़राब होने की वजह से हमको वापस करता है, तब हम वहाँ पर क्रेडिट नोट एंट्री करते हैं। डेबिट और क्रेडिट नोट होता क्या है ये जान लीजिए। कुछ माल अगर ख़राब होता है या वापस आता है या तो जाता है, तभी इसका हम यूज़ करते हैं, और अगर पूरा पूरा माल वापस आ गया तो हम उसको सेल या परचेज़ की एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट नोट मतलब यही होता है, कुछ सामान हमारा ख़राब या वापस आ गया तब हम डेबिट क्रेडिट नोट का यूज़ करेंगे सेल परचेस और सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न एंट्री भी बोलते हैं इसको। तो चलिए सबसे आसान तरीके से बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपने कुछ लोगों को सेल या परचेज़ किया होगा, उसके अकाउंट में सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली में जाइए। तो सबसे पहले मैं डेबिट नोट बताता हूँ। डेबिट नोट किसके बताते हैं, डेबिट नोट मतलब हमने किसी से माल परचेज़ किया और इसमें कुछ माल ख़राब है तो हम उसको वापस करेंगे, नहीं लेंगे भैया करके। तो डिस्प्ले में जाइए, डिस्प्ले में जाके अकाउंट बुक में जाइए, मान लो जाए अब लेज़र में जाइए, मान लो जाए हमने किसी से माल परचेज़ किया है, तो जैसे रामा सॉ प्राइवेट लिमिटेड क्रेडिटर से हमने माल परचेज़ किया है, ये देखिए परचेज अकाउंट, इसका अकाउंट पूरा क्लोजिंग है, मस्त परचेज भी कर लिए, पेमेंट भी कर दिया हम उसका, तो अब क्लोजिंग दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, उसको डेबिट नोट देंगे। जैसे हम कौन से बिल के अगेंस्ट में, अलग अलग यहाँ पर देखिए वाउचर नंबर 1 2 3। अब हम किसके अगेंस्ट में देंगे, 2 नंबर के अगेंस्ट में। तो 2 नंबर है यहाँ पर, 2 के खोल के देख लेते हैं हम, इसमें क्या है, नहीं 2 नंबर के अगेंस्ट में देते हैं, 1 के देख लेते हैं। 1 में क्या दिए, देखिए क्या क्या लिए थे, कंप्यूटर, शुगर, सरिया, सीमेंट, अलग अलग रेट से ना। तो अब यहाँ पर जैसे हम रामा सॉ प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में ऐसे आएंगे, तो ये देखिए इस तरह दिखाएगा। तो कौन से बिल के अगेंस्ट में लिखा, उस बिल में जाके आप खड़ा हो जाइए यहाँ पर। अब आप अपने कीबोर्ड से अब आप अपने कीबोर्ड से क्या बटन दबाना है, जैसे यहाँ पर खोलें, जैसे हम यहाँ पर खोलें, ये देखिए अब यहाँ पर कौन से बिल नंबर के, 2 के, तो इसी में आके आपको अपने यहीं पर आ जाना है। आपको ऐसे ऊपर से नीचे करके वहीं पर आ जाना है, और आल्ट, चलिए बता देता हूँ आपको, Alt+2 ऐसे दबाना है। कैसे दबाना है चलिए बता देता हूँ मैं आपको। अपने कीबोर्ड से Alt+2 बटन दबाना है, Alt+2 यहाँ पर है, Alt+2 बटन, ये देखिए Alt+2 बटन दबाने से क्या होता है, यहाँ पर ये डुप्लीकेट एंट्री आ जाता है। ये देखिए डुप्लीकेट मतलब जो हमने हमारे पास बिल है उसका डुप्लीकेट आप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट नोट हाईलाइट नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप F12 दबाएंगे, F11 दबाएंगे। F11 दबाने के बाद आपको यहाँ पर से F11 दबाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको नो है उसको यस करेंगे, ये तीनों को यस कर दीजिए, ये तीनों को यस। F11 दबा के और इंटर करके इसको सेव कर लीजिए। सेव करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए डेबिट और क्रेडिट नोट है। तो हमने किसी से माल परचेज़ किया तो कुछ माल ख़राब है तो निकालेंगे, तो डेबिट नोट को F9 या तो डेबिट नोट को क्लिक कर लीजिए। ये डेबिट नोट को क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेबिट नोट आ गया। अब सेम
ओरिजिनल इनवाइस नंबर यही था तो वही रहने दीजिए, डेट भी वही रखने दीजिए, यही सब चीज़, बाकी सबको इंटर करके वापस आइए। अब हमारा क्या है, कंप्यूटर है, कितना दो करना है, ठीक है, और इसको 1 करना है, अब इसको 3 करना है, 2 करना है, अब इसको 0 करना है, इसको भी 2 पीस कर देते हैं। इस हिसाब से इतना हमको वापस करना है। तो ये देखिए कितना का वापस हो रहा है, 70 रुपये का। कितना जीएसटी लग गया है ऑटोमेटिक, 5% 45 पैसे, ये हो गया। अब इंटर कर लीजिए, कुछ नहीं किए, डेबिट ने यहाँ पर लिख दिए डेबिट नोट, डेबिट नोट, ये करके ये कर लीजिए। ये देखिए डेबिट नोट हो गया। हमने इतना पैसा इतना का वापस कर दिया, मतलब अब वो हमको, अब क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा है, 80 रुपये 90 पैसा। तो अब वो हमको हमको पैसा देगा, 80 रुपये 90 पैसा पैसा देगा, मतलब हम उसको रिसिप्ट करेंगे। तो रिसिप्ट करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। तो यहाँ डेबिट नोट वापस हो गया उसका माल, हमने पूरा पैसा पेमेंट कर दिया था, इतना वापस कर दिया था, इतने का हमको पैसा वापस देगा वो। तो इस तरह ये हो गया डेबिट नोट। अब क्रेडिट नोट में जो देखते हैं, क्रेडिट नोट में जैसे यहाँ पर गैलेक्सी से हमने कुछ सेल किए थे, तो वो उसमें से कुछ माल ख़राब हो गया तो वो वापस हमको कर रहा है, तो हम वापस कर रहे हैं। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस 0, तो सेम वही अपनाना है जैसे बिल नंबर 2 के अगेंस्ट में आया है। कौन से बिल नंबर के, कोई भी बिल नंबर के अगेंस्ट में आएगा तो 2 नंबर में आ जाइए और आल्ट बटन दबाइए कीबोर्ड का और 2 को एक साथ दबाइए ऐसे। तो यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट एंट्री आ गया। डुप्लीकेट एंट्री आने के बाद आपको यहाँ पर सेल दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर क्रेडिट नोट करना है, तो F8 या तो क्रेडिट नोट को प्रेस कर लीजिए। तो जैसे करेंगे तो यहाँ क्रेडिट नोट आ गया। बाकी सेम सबको वहीं रहने देना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आइटम को कम कर देना है। सीमेंट 10 बैग लिए थे जिसमें से हम 5 बैग वापस कर देते हैं। तो इस हिसाब से इतना हो गया। और आपका SGST CGST SGST सब सही उसी तरह से लग गया, 154 रुपये लग गया। और इसको लिख देते हैं क्रेडिट नोट, ताकि हमको याद रहे। अब देखिए हम देखते हैं क्रेडिट नोट हो गया। अब देखिए 1408 रुपये हमको उसको वापस करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेमेंट करेंगे तब उसको 1480 रुपये का पेमेंट करेंगे, तब ये क्लोज़ हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों